नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियां दिल से में। भारत में आज भी शादी एक पवित्र बंधन है, पर कभी कभी छोटे मोटे झगड़ों की वजह से हमारे ये रिश्ते टूट जाते हैं। आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको एक सीख देना चाहते हैं, जो अगर हर शादीशुदा लड़की अपनी जिंदगी में उतारे तो इन लड़ाइयों से बच सकती है और अपने घर को अच्छी दिशा दे सकती है। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए जानते हैं क्या है वह सीख। कविता बचपन से ही लाड प्यार में पली बड़ी थी। माँ का और भाइयों का हमेशा पूरा सपोर्ट होता, लेकिन पापा उसे हमेशा समझाते, दुनियादारी की बातों को बताते। कविता बड़ी हुई तो एक अच्छे से घर में उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद कविता को ससुराल में अच्छा नहीं लगता। बात बात पर लड़ाई करती, खाना बनाना, घर के काम, यह सब उसे पसंद नहीं आता। कविता का पति काफी समझदार था। उसने कविता को काफी समझाने की कोशिश करी। कविता को जैसे घर गृहस्थी में कोई दिलचस्पी नहीं। धीरे धीरे अपने पति की अच्छाइयों को देखकर कविता थोड़ा तो बदल गई, पर फिर भी उसकी लड़ाई करने की आदत नहीं गई। उसकी इसी लड़ाई करने की आदत के कारण उसके पति की काफी लोगों से लड़ाई हो जाती, रिश्तेदारों से भी लड़ाई रहती। इसी लड़ाई के चलते कविता की ननद ने भी घर पर आना छोड़ दिया था। भाइयों ने भी दूरी बना ली थी। अब सास, ससुर और पति और कविता, यही चारों रह गए थे घर में। कविता के पति ने उसे काफी बार समझाया, हम अकेले जीवन जीकर क्या करेंगे, जब लोगों से संबंध तोड़ देना और लोगों से संबंध तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। कविता तो जैसे अपनी धुन में ही रहती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कविता अपने मायके आई हुई थी। पिताजी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कविता के पापा ने यूं ही पूछ लिया, कैसा चल रहा है सब कुछ ससुराल में? कविता बोली, घर में 4 लोग ही तो रहते हैं और घर में कोई आता नहीं है, तो कोई लड़ाई होती ही नहीं है। पापा ने पूछा, क्यों कोई नहीं आता? कविता बोली, हमारी सबसे लड़ाई हो गई है। छोटी छोटी बातों पर सब मुझे ताना मारते रहते थे, तो मैंने उनसे संबंध ही तोड़ दिया। अब हम चारों ही घर में रहते हैं। अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर पिताजी को बहुत दुख हुआ। पिताजी ने कविता को अपने पास बुलाया और कहा, कविता, यह लो एक लकड़ी, जल्दी से इसे तोड़ के दिखाओ। कविता ने लकड़ी तोड़ दी। क्या आपने मुझे बच्चा समझा है? इतनी छोटी सी लकड़ी तोड़ने के लिए दिए? आपको पता तो है कि मैं इसे आसानी से तोड़ दूंगी। पिताजी ने कहा, हाँ बेटी, मैं जानता हूँ, पर अब तुम इसे जोड़ के दिखाओ। आज शाम तक का समय है, तो इसे जोड़कर मेरे पास ले आना। यह बोलकर पिताजी चले गए। कविता ने लाख जतन किए, पर लकड़ी को दोबारा न जोड़ पाई। आखिर में थक हार कर पिताजी के पास गई। पिताजी, टूटी हुई लकड़ी कैसे जुड़ पाएगी? आप मुझे बताइए, टूटी हुई लकड़ी कैसे जुड़ेगी? पिताजी ने कहा, बेटा, टूटी हुई लकड़ी को जोड़ना इतना आसान नहीं। याद करो, इसे तोड़ना कितना सरल था। पिताजी, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही। बेटा, जिंदगी के रिश्ते भी कुछ इसी तरह के होते हैं। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है। एक छोटी सी बात पर हम रिश्ता तोड़ सकते हैं, पर उसी रिश्ते को जोड़ कर रखना बहुत मेहनत लगती है। इसमें बहुत सारे बलिदान लगते हैं, तब कहीं जाकर रिश्ता जुड़ता है। अब कविता को पिताजी की बातें समझ आ गईं। पिताजी, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं आज ही अपने सभी रिश्तेदारों को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करूंगी। बेटा, हम लोग इंसान हैं,
हमारे अंदर अच्छी चीज है कि हम गलतियों को भूलकर फिर से एकजुट हो जाते हैं। तुम थोड़ा प्रयत्न करोगी तो फिर से सारे रिश्ते जुड़ जाएंगे, पर याद रहे इनको जोड़कर बनाए रखना आसान न होगा। बिल्कुल इस टूटी हुई लकड़ी को जोड़ने के बराबर होगा। पापा की यह सीख कविता कभी न भूल पाएगी। कविता अपने ससुराल गई, पर इस बार उसने सभी को अपने घर वापस बुलाया। 10 बार सॉरी बोलना पड़ा, पर फिर सारे रिश्ते जुड़ गए, और इस बार कभी ना छोड़ने के लिए। कविता का पति कविता की इन बातों से बहुत खुश था। अब दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं।